सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। स्टार कार्यक्रम फाइनल दिशा निर्देश हुए जारी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में एक और कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम रखा गया है स्टार, STAR स्टार। स्टार कार्यक्रम का जो फाइनल दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इस स्टार कार्यक्रम के बारे में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे निर्देश के तौर पर, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। फिर भी दोस्तों आपको बता देते हैं कि स्टार कार्यक्रम है वो 21 जनवरी 2021 से प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस स्टार कार्यक्रम का सबसे पहले परिचय करते हैं। तो ये कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण के तौर पर चलेगा, यानी रिमेडिएशनल प्रोग्राम है। नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास इसके अंतर्गत रहेगा। बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगे। पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति यानी रिविजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से करवाया जाएगा। और साथ में यहाँ पे अलग अलग जो निर्देश है वो अधिकारियों के लिए जारी कर दिए गए हैं। स्टार इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो स्टार कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कार्य किए जाने हैं। सबसे पहले कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण होगा। पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना, इसकी समय सीमा होगी। नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास होगा। पुनरावृत्ति पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम का पुनरावृत्ति है वो रिवीजन वर्कशीट ई कक्षा के माध्यम से करवाया जाएगा। बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी होंगे। सिलेबस कंप्लीटेशन टाइमलाइन, यानी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए टाइमलाइन भी निर्धारित किया गया है। जैसे बोर्ड कक्षाएं हैं जैसे 8, 10 और 12, उसके लिए 20 फरवरी निर्धारित की गई है। और गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए 25 मार्च तक संपूर्ण पाठ्यक्रम, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, के माध्यम से पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करना है। गृह कार्य या क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। वितरित वर्कशीट को विद्यार्थियों के द्वारा हल करके पुनः व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला जाना और शिक्षकों द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप से एकत्र करके स्कूल में बनाए गए विद्यार्थी पोर्टफोलियो में आवश्यक रूप से संचारित किया जाना। साथ ही सिलेबस जो कंप्लीट करना है वो किस तरह से करना है, तो इसमें डेली वीडियोस आएंगे जो डिजिटल रूप से है। एट वन डेली वर्कशीट आएगी। वीकली टीचर कॉल और विजिट होगा और वीकली क्विज होगा। साथ ही ऑफलाइन के माध्यम से वर्कशॉप है, टेक्स्ट बुक्स है, ICT लैब है। और इसी के अंतर्गत आपको व्हाट्सएप के माध्यम से डेली वीडियो शेयर किए जाएंगे जो सुबह 8 बजे तक आपको स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से मिल जाएंगे। साथ ही डेली वर्कशीट टू बी शेयर्ड एवरी मॉर्निंग 8 AM थ्रू स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप, यानी स्माइल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डेली वर्कशीट भी आपके साथ शेयर की जाएगी। टीचर टू प्रोवाइड प्रिंटेड वीकली क्विज एंड वर्कशीट फॉर स्टूडेंट विथ नो डिजिटल एसेस, यानी जो डिजिटल एसेस के पहुंच नहीं रख पाने वाले विद्यार्थी है, ऑफलाइन विद्यार्थी है, उनको टीचर है वो प्रिंटेड वीकली क्विज है वो प्रोवाइड करवाएंगे। स्टूडेंट विल एसेस वीकली असेसमेंट एंड कंटेंट थ्रू PWA फ्रॉम जनवरी 22 एंड, यानी जो स्टूडेंट डिजिटल की पहुंच नहीं रखने वाले हैं वो वीकली टीचर के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, वर्कशीट पहुंचाएंगे टीचर उनके लिए, और वही टीचर वीकली असेसमेंट कंप्लीट करके टीचर को वापस देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण के है वो 3 पद निर्धारित किए गए हैं। जैसे स्टेप 1, 2 और 3। स्टेप फर्स्ट के अंतर्गत विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। यानी सबसे पहले आपको 21 से 24 जनवरी के मध्य में सभी बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट करना है। कार्य पुस्तिका के सबसे लास्ट में एंड लाइन असेसमेंट दिया गया है, वो एंड लाइन असेसमेंट आपको करना है। उसी एंड लाइन असेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के समूह बनेंगे। फिर आता है कि विद्यार्थियों के अंतिम पंक्ति मूल्यांकन में प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी समूह किया जाना, यानी पहले आपको अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना, उसमें जैसे नंबर आए उनमें उसी के अनुसार विद्यार्थी समूह किया जाना। उसके बाद विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूहों को निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित सीखने के स्तर के अनुसार कार्य पत्रों को हल करने के निर्देश देवें। तो ऑनलाइन ये असेसमेंट है वो सभी के पास कार्य पुस्तिका के रूप में मौजूद है, वो 21 से 24 जनवरी के मध्य आप सभी को लेना है। इसमें यह भी बताया गया है कि कोविड परिस्थितियों के चलते जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा शिक्षण स्थगित है उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन यानी एंड लाइन असेसमेंट का लिंक है वो स्माइल मैसेज के साथ भेजा जाएगा। शिक्षक गण उक्त अवधि में विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच व मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद आता है स्टेप 2, यानी स्टेप 1 के अंतर्गत एंड लाइन असेसमेंट आपको लेना है। स्टेप 2 के अंतर्गत है वो समूह बन जाएंगे। जैसे कक्षा 3 विद्यार्थियों को पीछे की बैक ग्रेड दक्षताओं को कवर करने के लिए समूह बनेंगे लर्निंग लेवल 1, 2।
इसी प्रकार जो एंडलाइन असेसमेंट होगा उसमें विद्यार्थी अगर 30% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थी है, वो कक्षा 4 और 5 के हैं, तो लर्निंग लेवल 2 के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। 50 से 59 तक स्कोर करने वाले विद्यार्थियों को लर्निंग लेवल 3 और 4 के अंतर्गत रखा जाएगा। 60% से अधिक स्कोर करने वाले अगर कोई विद्यार्थी है, वो एट ग्रेड समूह में रहेंगे। तो ये सभी के लिए सारणी बनी हुई है। कक्षा 6, 7 और 8 सभी में 30% और 30 से 59 और 60 से अधिक वाले को ग्रेड दिए गए हैं और समूह बना दिया गया है। यहाँ पे एल का होता है लर्निंग लेवल 1 2, लर्निंग लेवल 2 और 3 4, लर्निंग लेवल 4, लर्निंग लेवल 5 6, लर्निंग लेवल 5 और 6 7। तो ये लर्निंग लेवल के हिसाब से विद्यार्थियों की समूह निर्धारण होगा। विद्यार्थी समूह बनने के बाद आता है थर्ड स्टेप की ओर। तो थर्ड स्टेप के अंतर्गत आपको विद्यार्थी के उनके प्रदर्शन के आधार पर समूहित करने के पश्चात समूहों में निम्नांकित सारणी में उल्लेखित उनके सीखने के स्तर के अनुसार कार्यपत्रों को हल करने के निर्देश आपको देने हैं। तो अंग्रेजी, हिंदी और गणित के अंतर्गत कौन कौन सी कार्य पुस्तिका का पेज आपको करवाना है, वो आपको थर्ड स्टेप के अंतर्गत विद्यार्थी समूह बन जाएंगे उसके बाद निर्धारित आपको करना होगा। तो आप इसमें यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको पता चल सके। जैसे ग्रेड थर्ड है तो लर्निंग लेवल 1 2 और पेज 51 से 106 के पेज करवाने हैं अंग्रेजी में। इसी प्रकार हिंदी में है वो 51 से 104, गणित में 51 से 106 पेज करवाने हैं। ग्रेड 4 और 5 है तो उसके लिए कौन से करवाने हैं अलग अलग दिए गए हैं। 6, 7 और 8 के लिए कौन कौन से पेज आपको करवाने हैं वो बता दिए गए हैं। रेमेडिएशन स्टेप के अंतर्गत आपको जनवरी से शैक्षिक वर्ष के अंत तक पहले 2 पीरियड हर दिन इसके लिए देने हैं। रेमेडिएशन स्टेप के लिए सीखने के स्तर के अनुसार समूह छात्रों को ग्रेड स्तर के बजाय उनके सीखने के स्तर पर पढ़ाया जाएगा। क्लस्टर कार्यपुस्तिका द्वारा पिछली कक्षाओं की दक्षताओं पर बल दिया जाएगा। क्लस्टर कार्यपुस्तिका पहल, प्रयास, प्रवाह, प्रखर के पार्ट 2 का उपयोग किया जाना है। तो सभी इस बात का ख्याल रखेंगे। कार्यपुस्तिका आधारित अध्यापन की जो शिक्षण प्रणाली है, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले सभी बच्चों का एंड लाइन करें, यानी एंड लाइन असेसमेंट करें। वो कार्यपुस्तिका पार्ट 2 के शुरू में दिया हुआ है। विद्यार्थी समूहीकरण एवं एंड लाइन आकलन के आधार पर दक्षता आधारित प्लानिंग करें। प्लानिंग के बाद बच्चों के साथ गतिविधि करें और बच्चे कार्यपुस्तिका में अभ्यास करें और दक्षता बढ़ाने के बाद प्रत्येक बच्चे का आंकलन आपको करना है कार्यपुस्तिका में दिए गए आंकलन के आधार पर ही, और उसके बाद वापस दक्षता आधारित आपको प्लानिंग करनी है। इसी प्रकार साप्ताहिक क्विज दे रखी है, तो साप्ताहिक क्विज है वो आप इसको बच्चों को हल करवा सकते हैं। वो कक्षा 1 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए रहेगा। साप्ताहिक क्विज के लिए आप सभी को पता ही है कि किस प्रकार आपको हल करवाना है। इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। 22 जनवरी से क्विज अभ्यास एक नए वेब ऐप पर होगा, व्हाट्सएप पर नहीं होगा। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इसमें क्या होगा कि 22 जनवरी से नए ऐप पर जो होगा, यानी वो व्हाट्सएप पे नहीं होगा। विद्यार्थी अपने नाम के आगे विकल्प संख्या भेजकर वेब ऐप लिंक प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी लिंक पर क्लिक करके वेब ऐप पर क्विज अभ्यास शुरू करेंगे। ये लिंक हर विद्यार्थी के लिए यूनिक होगा, इसके लिए इसको फॉरवर्ड ना करें। तो जो लिंक प्राप्त होगा उसको फॉरवर्ड आपको नहीं करना है। उसके बाद वेब ऐप पर फोन नंबर वेरीफाई करें और पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची दिखेगी। तो वेब ऐप जैसे ही होगा उसमें ओटीपी है, ओटीपी द्वारा अपना फोन नंबर वेरीफाई करेंगे। चैट शुरू करने के लिए मैसेज भेजना होगा आपको। पहले से पंजीकृत विद्यार्थियों को सूची से विद्यार्थियों को पुनः चुनकर अभ्यास शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार ये ऐप है वो क्विज करना अधिक चाइल्ड फ्रेंडली, इंटरेक्टिव और प्लेफुल होगा इसके अंतर्गत। और क्विज ऐप पर जिन विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनका क्विज अभ्यास शिक्षक अपने फोन से करवाएंगे। पहले एक विद्यार्थी का पंजीकरण करें, फिर एक एक करके एक ही फोन पर और विद्यार्थी जोड़ें। पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची में से सही विद्यार्थियों को चुनकर क्विज अभ्यास शुरू आप करवा सकते हैं। और वीकली क्विज है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। साथ ही रिवीजन एंड प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेंगे कक्षा 8, 10, 12 हेतु। प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पश्चात 3 मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोविड परिस्थितियों के अनुरूप यह प्रैक्टिस परीक्षा प्रश्न पत्र ऑफलाइन या ऑनलाइन करवाए जाएंगे। साथ ही शाला दर्पण शिक्षकों को 31 जनवरी तक मूल्यांकन 1, 2 अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए छात्र प्रदर्शन का डेटा है दर्ज करना पूरा होगा। साथ ही इसी निर्देश के अंतर्गत बताया गया है कि ई कक्षा देश की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति
शामिल हुई है। कोरोना काल में शिक्षा सुचारू रूप से चलती रही। अब डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में ये सामग्री ब्लाइंड लर्निंग में सहयोगी रहेगी। ई कक्षा के जो वीडियोस है वो 100 प्लस मिलियन यूज किए गए हैं। 35 लाख से अधिक छात्र इससे लाभान्वित हुए हैं। 10 लाख वीडियोस इसके अंतर्गत है वो अपलोड किए गए हैं। तो आप भी ई कक्षा को एक बार जरूर देखें। ई कक्षा यूट्यूब चैनल है, तो इसमें अलग अलग विद्यार्थियों के लिए अलग अलग है। जैसे CWSN विद्यार्थी है तो उसके लिए ई कक्षा CWSN है। इंग्लिश के लिए तो कक्षा इंग्लिश, जूनियर के लिए कक्षा जूनियर, ई कक्षा प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल्स है, ई कक्षा 6 टू 12th के लिए है, ई कक्षा नीट के एग्जाम के लिए तैयारी करवाने के लिए भी बनाया गया है। मिशन ई विद्यालय, इसके अंतर्गत दोस्तों संधारित डिजिटल लाइब्रेरी ब्लेंडिंग लर्निंग में सहयोगी है। तो ई कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी को मिशन ई विद्यालय के तहत चरणबद्ध रूप से सभी जिलों तक वितरित किया जाना विभाग की प्राथमिकता है। जिन विद्यालयों में फेज 7 लैब संचालित है तथा विषय विशेष के शिक्षक का पद रिक्त है तो वहां प्राथमिकता से ई कक्षा का डेटा ऑफलाइन उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही ICT फ्रेश विद्यालयों में अतिरिक्त अन्य उच्च प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जहां भी कंप्यूटर प्रोजेक्टर स्मार्ट टीवी आदि है की सुविधा उपलब्ध हो तथा शिक्षक का पद रिक्त हो वहां ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें। संधारित ई कक्षा डिजिटल लाइब्रेरी से डेटा संग्रहण के लिए मिशन ज्ञान जयपुर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अतिशीघ्र डेटा संग्रहित करें और अपने अधीनस्थ ब्लॉक्स में वितरित कर ई कक्षा से अध्यापन कार्य प्रारंभ कर सुनिश्चित करें। पद रिक्त विद्यालयों में 707 फेज लैब में ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें। 11 फरवरी तक सभी समस्त जिलों में ICT फेज विद्यालय जहां भी कंप्यूटर प्रोजेक्टर स्मार्ट टीवी की सुविधा उपलब्ध हो वहां ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता है वो सुनिश्चित करेंगे। फ्रेज 1 20 जनवरी से 28 जनवरी तक रहेगा। फ्रेज 2 के अंतर्गत 28 जनवरी से 4 फरवरी तक रहेगा। फ्रेज 3 है 4 फरवरी से 11 फरवरी तक रहेगा। साथ ही इसके अंतर्गत बताया गया है कि बोर्ड कक्षाओं को प्राथमिकता दी जाए। जिन विद्यालयों में पद रिक्त है वहां प्राथमिकता से कक्षा डेटा उपलब्ध करवाया जाए। ई कक्षा डेटा संग्रहण के लिए मिशन ज्ञान जयपुर में जिला प्रतिनिधि लेकर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। साथ ही 11 फरवरी तक सभी ICT फ्रेश विद्यालयों में ऑफलाइन ई कक्षा डेटा उपलब्ध करवा दिया जाए। ICT फ्रेश विद्यालयों में अतिरिक्त अन्य UPS विद्यालय में जहां भी कंप्यूटर प्रोजेक्टर स्मार्ट टीवी इत्यादि सुविधा हो वहां भी ई कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसके बाद दोस्तों है वो सभी जो अधिकारी है उनके दायित्व निर्धारित किए गए हैं। जैसे ज्वाइंट डायरेक्टर है, CDO है, CBO है, POs है और इसमें जो कार्य थे वो मैंने कल ही अलग वीडियो बनाकर आपको बता दिए हैं। थैंक यू। 21 जनवरी 2021 स्टार प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों ये था स्टार प्रोग्राम के तहत जो नवीन दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, फाइनल दिशा निर्देश, उसके बारे में आपने जानकारी की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।